लगातार 22 सितंबर को ये गठबंधन का नामकरण हो गया 10 पार्टियों का, और लगातार निरंतर चिंतन मंथन के बाद हम तीसरा विकल्प, केवल 10 पार्टी इकट्ठा कर देने से विकल्प नहीं बनता है, बल्कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो 24 वर्षों के अंदर में जो आज तक समाधान नहीं निकल पाया झारखंड सरकार, इनको हम लोगों ने निकाला है। सबसे बड़ी बात है, ये हाईलाइट में हम बोलना चाहते हैं, झारखंड की दशा और दिशा पे हम लोगों ने वर्णन किया। वर्तमान झारखंड की दशा क्या है और 2024 के बाद दिशा क्या होगा, हमारा विजन क्या है, ये मेंशन किया गया है। दूसरी बात, झारखंड के लिए हमने संकल्प लिया है 2024 में, हमने क्या संकल्प लिया है और जनमत कैसे विकल्प बन गया, इसको फोकस किया गया है। पहले तो जनमत विकल्प कैसे बना, क्योंकि यहाँ पर 24 वर्षों के अंतराल में 13वां मुख्यमंत्री देख चुके हैं, और इन 24 वर्षों के अंतराल में झारखंड में 5 बार विधानसभा चुनाव संपन्न हुई है, और तो और 3 बार राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लागू हो चुका है। तो 13वां मुख्यमंत्री, आज मुख्यमंत्रियों का इतना ज़्यादा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी में तो इतने भरमार मुख्यमंत्री हो गया, इन 24 वर्षों के अंदर में उन्होंने 5 मुख्यमंत्री को आपने झोले में इकट्ठा कर लिया है। पहला है बाबूलाल मरांडी, दूसरा है अर्जुन मुंडा, तीसरा है रघुवर दास, चौथा है चंपाई सोरेन, अब 5वां है बहुत बड़ा घोटाला 4,500 करोड़, कम नहीं है, निर्दलीय मुख्यमंत्री। पहला रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, निर्दलीय मुख्यमंत्री वर्ल्ड में सेकंड टाइम हुआ है भारत के राजनीतिक इतिहास में। तो वो भी मतलब वो मुख्यमंत्रियों को इकट्ठा कर रहा है। अब दूसरा तरफ जो है ना, बाप बेटा मिलके 3 बार मुख्य, ये भी कम नहीं है इतिहास। साला एक ही घर में बेटा बहू बाप बेटा, साला क्या कर दिए 24 साल में। तो इसका विकल्प बना है, ये साधारण विकल्प नहीं है कि चलो भाई 4-5 पार्टी एक हो गया, चुनाव लड़ लिया और इक्का दुक्का लीग लेंगे, सौदाबाजी कर, नहीं। टोटल हम लोगों ने जयप्रकाश नारायण जेपी आंदोलन से प्रेरणा लिया। 74 में जेपी आंदोलन, 77 में सत्ता परिवर्तन, इसी नजरिया से जनमत को, झारखंड की ये महागठबंधन को देखा जाना चाहिए। जयप्रकाश नारायण, इंदिरा गांधी हिटलर शाही था, राजतंत्र था। 1975 में इमरजेंसी लागू किया, अच्छे नेताओं को जेल में घुसाड़ा, उससे कम नहीं झारखंड में तानाशाही राज, लोकतंत्र खत्म, राजतंत्र बहाल है, गुंडागर्दी है, लूट के खत्म किया, खजाना को खाली कर दिया है। ऐसे परिस्थिति में तीसरा विकल्प बनाना और समन्वय स्थापित करना बहुत बड़ी कठिन चुनौतियां हैं, और हम लोगों ने ये जनमत नाम रखा है। सबसे पहले प्रस्तावना 1 में हम लोगों ने गुड गवर्नेंस, सुशासन, स्लोगन शुरू में बीजेपी ने कहा राम राज लाएंगे, सुशासन करेंगे। सबसे ज़्यादा 24 साल में 17 साल तक बीजेपी को शासन का बागडोर मिला। इसका मिसाल है बाबूलाल मरांडी 2.5 साल, अर्जुन मुंडा 3 बार चीफ मिनिस्टर, सबसे ज़्यादा कार्यकाल अर्जुन मुंडा को मिला 3 बार की जगह में। और तो और रघुवर दास 5 साल पूरा, लेकिन 5 साल में ब्लंडर मिस्टेक 2 ठो किया। एक 1985 को आधार वर्ष मानते हुए आदिवासी मूलवासी को उपेक्षा किया, और 1985 को स्थानीय नीति बना दिया। ये पहला ब्लंडर मिस्टेक था रघुवर दास का। दूसरा मिस्टेक कि CNT SPT एक्ट को संशोधन किया 2.5 मिनट में, विधानसभा में 2.5 मिनट में 2 कानून को संशोधन कर दिया। वो शायद देखा नहीं कि CNT और SPT एक्ट संविधान के 9 शेड्यूल में इंक्लूडेड है। भारत का संविधान में जो 9वें अनुसूची में सूचीबद्ध जो होता है, वो कानून राष्ट्रपति के बिना अनुमति का और केंद्र सरकार के बिना सहमति का लोकसभा में अमेंडमेंट नहीं हो सकता। इन्होंने विधानसभा में अमेंडमेंट कर दिया, तो बहुत बड़ा असंवैधानिक काम किया था रघुवर दास। दूसरा है आंगनबाड़ियों को डंडा किया, पारा टीचर को पीटा, इसीलिए वो
5 साल के बाद भी भारतीय जनता पार्टी 2019 में आपस नहीं आ सका। इसको बागडोर मिला, जेएमएम गठबंधन को मिला। जेएमएम का गठबंधन का चरित्र को हम लोग उजागर करना चाहते हैं। इस पॉइंट को मैंने क्लियर के पहले जेएमएम का गठबंधन 1993 शिबू सोरेन 3.5 करोड़ रुपया रिश्वत लेके नरसिंह राव कांग्रेस से उन्होंने झारखंड को बेचने का काम किया है। ये जग जाहिर है। 3.5 करोड़ रिश्वत कांड पार्लियामेंट में जेएमएम का चेयरमैन, किसने दिया रिश्वत? नरसिंह राव। और किससे सौदा? कांग्रेस से। उसके बाद उसका घटक दल कांग्रेस है। कांग्रेस ने झारखंड राज्य दिया ही नहीं। दूसरा घटक दल लालू प्रसाद यादव, आरजेडी, एक है उसका एमएलए, और उसका महत्व दिया गया झारखंड में कैबिनेट मंत्री। और लालू यादव 950 करोड़ चारा घोटाला और 5 बार सजा हुआ, 5-5 साल, 25 साल का सजा याफ्ता। ये जेएमएम गठबंधन का घटक दल है, सोच लीजिए। और खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा वर्तमान में मुख्यमंत्री जेल गया हुआ, बरी नहीं हुआ, बेल हुआ है, ट्रायल चलेगा। तो करीब करीब अनुमानित हम लोगों का आंकड़ा है, वो प्रमाण भी देंगे, हम लोग खोज रहे हैं चुनाव के पहले तक, लगभग 1 लाख करोड़ रुपया का घोटाला हेमंत सोरेन के राज में हुआ है। और अभी क्या कर रहा है? 1-1 हज़ार रुपया जो दे रहा महिलाओं को 18 साल से, क्या ये किसी बाप का प्रॉपर्टी है क्या? खजाना खाली हो चुका है। करीबन 5,000 करोड़ रुपया बांटेंगे इस महीना के अंदर में। तो 5,000 करोड़ रुपया बांटेंगे। आपका वादा किया हुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा का कि 5 लाख नौकरी देने वाले थे, नहीं दिया। 25 करोड़ का सरकारी टेंडर बेरोजगार स्थानीय लोगों को देना था, कोई टेंडर नहीं दिया। आपने कुछ को टेंडर दिया, जग जाहिर है। और आज आपका जेपीएससी एग्जाम का हाल क्या है? आपका विद्यार्थी और अभ्यर्थी का क्या हाल है? 1,000 रुपया आप लालच दे रहे हो, प्रलोभन दे रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, हम लोग पूरा हमारा जनमत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करेंगे, वकील से। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट किया है कि कम से कम 6 महीना पहले कोई भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार कोई सस्ता में फ्री में पानी, बिजली, ये तमाम चीज़ नहीं दे सकता है। ऐसा आम आदमी पार्टी जब फ्री बिजली का अनाउंस किया था दिल्ली में, आम आदमी पार्टी फ्री में शिक्षा, फ्री में स्वास्थ्य, फ्री में पानी, फ्री में बिजली, तो सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि चुनाव के कम से कम 6 महीना पहले फ्री में कोई चीज़ जनता को प्रलोभन लुभाने का ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं करेंगे। यहाँ 1 महीना बाकी है चुनाव और ये फ्री में 1-1 हज़ार दे रहा है। तो ये सब मामला भी कानून के दायरे में आएगा। हम लोग कानूनी दरवाज़ा खटखटाएंगे। हम लोग चाहेंगे कि बीजेपी में भी कोई दूध का धोया नहीं। इसको हम लोग इस तरह से घोषणा कर रहे हैं हम लोग। हाँ, नहीं, चुनावी घोषणा पत्र है, पार्टी घोषणा पत्र नहीं है। 10 पार्टियों का संयुक्त घोषणा पत्र, 10 पार्टी का 10 सूत्री। हाँ, 10 पार्टी का, राजनीतिक पार्टी का जो हाइलाइट्स है, ऐसे हमारे करीब 50 हमारे 50 सूत्री होंगे, नेशनल इंटरनेशनल सारे टॉप टू बॉटम, है ना। लेकिन हम 10 मुद्दे जो अहम मुद्दे हैं, जो आज तक